चलिए बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो दिल्ली पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला है। आपको बता दें कि लाल किले तक यात्रा पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आश्रम चौक से लाल किले तक ये यात्रा पहुंचेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और अब राजघाट की तरफ बढ़ेगी यात्रा। लाल किले भी पहुंचेगी, आश्रम चौक होते हुए लाल किले तक यात्रा पहुंचेगी। आपको बता दें कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ यहां पर तमाम कांग्रेसी जो हैं वो नजर आए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, आगे क्या कुछ? और बिल्कुल देखिए, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की बात करें और दिल्ली के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। अभी फिलहाल दिल्ली के सरिता विहार भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। उसके बाद जो अगला ठहराव होगा वो आश्रम होगा। दिल्ली के आश्रम पे भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी और उसके बाद दोपहर के बाद 1 बजे निजामुद्दीन की बात करें, इंडिया गेट सर्कल की बात करें, अलग अलग रूट को होते हुए लाल किले पर पहुंचेगी। इस वक्त हम इंडिया गेट सर्कल पर खड़े, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम जो रूट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर रखी है और ऐसे में तमाम जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है। ये इंडिया गेट का सर्कल है, इसी रूट से दोपहर के बाद जो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो जाती हुई नजर आएगी। पर फिलहाल अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य है, पर आगे थोड़ी ही आगे पर दिल्ली पुलिस दोपहर के बाद पूरी तरीके से बैरिकेड कर देगी। यानी कि ये जो रूट है दिल्ली का इंडिया गेट सर्कल का, यहीं से होते हुए आईटीओ और आईटीओ होते हुए कहीं ना कहीं लाल किला पहुंचेगी। लाल किला पहुंचकर राहुल गांधी का संबोधन होगा और आज जो ये यात्रा है यहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद जो जानकारी है कि 2 जनवरी से दोबारा से यात्रा शुरू होगी। जी बिल्कुल राजा, एक तरह से देखा जाए तो सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। बदरपुर बॉर्डर पर जब भारत जोड़ो यात्रा थी, वहां पर राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे। जब यात्रा आगे दिल्ली तक बढ़ी तो कौन कौन उनके साथ मौजूद रहा? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बदरपुर बॉर्डर की बात करें, उसके बाद जो दिल्ली में प्रवेश किया, चाहे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें जयराम रमेश, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनके साथ जो दिल्ली के तमाम, चाहे राष्ट्रीय सचिव की बात करें, केसी वेणुगोपाल की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। अभी जो जानकारी है कि सरिता विहार भारत जोड़ो यात्रा क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि 10:30 का समय है जब भारत जोड़ो यात्रा का जो ठहराव है वो आश्रम चौक पर होगा। उसके बाद दोपहर के बाद दोबारा से यह यात्रा शुरू होगी। अब जिस तरीके से, क्योंकि शाम को लाल किले पर बड़ा कार्यक्रम है, राहुल गांधी संबोधन देने वाले हैं, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार, चाहे हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए दिल्ली जरूर पहुंची है, पर एक जो बात करें कोरोना को लेकर लगातार लेटर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को लिखा गया है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज ये यात्रा का जो आखिरी पड़ाव हम बात करें लाल किला होगा, शाम को यात्रा यहाँ पर रोक दी जाएगी। उसके बाद जो जानकारी है कि 2 जनवरी से दोबारा, यानी कि 1 हफ्ते का गैप होगा, 2 जनवरी से दोबारा ये यात्रा शुरू होगी। अब किस तरीके से, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, मास्क की बात कर रहा है। अब किस तरीके से जब 2 जनवरी को यात्रा शुरू होगी तो क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल राजा, एक तरह से अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो काफी ठंड है, कड़कड़ाती ठंड है। सुबह से ही राहुल गांधी यात्रा में नजर आए। टी शर्ट काफी चर्चा में है राहुल गांधी की। इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो मात्र एक टी शर्ट में नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली के तापमान की बात करें तो क्या है वहां पर, और जो यात्रा हम देख रहे थे उसमें काफी हुजूम नजर आया, कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर नजर आए। और बिल्कुल देखिए, दिल्ली के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह जब ये यात्रा दिल्ली में एंटर कर रही थी, बदरपुर और तुगलकाबाद का जो इलाका है जो कि दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश देखने को मिला। और वहीं कड़ाके की ठंड जिस तरीके से दिल्ली में पड़ती हुई नज़र आ रही है, और आगे भी जिस तरीके से बात करें, सुबह का समय ज़रूर है, टेम्परेचर में काफ़ी यहाँ पर कमी है। सुबह ज़रूर यहाँ पर धुंध देखने को मिल रही थी, पर धीरे धीरे मौसम जो है कहीं ना कहीं छटने लगा है। और जिस तरीके से लगातार ठंड की बात करें तो ठंड भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। ऐसे में
जो जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, लोगों में, वो देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा जोश आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्रा जिस तरीके से अभी सरिता बिहार को क्रॉस किया है, जसोल अपोलो के बाद आश्रम पहुंचेगी, आश्रम के बाद निजामुद्दीन, तो जगह जगह पर राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े नेता हैं दिल्ली में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में है, ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि पूरा दमखम के साथ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जो हर एक रूट से गुजर रही है, वहां पर कार्यकर्ताओं की बात करें, लोगों की बात करें, वो हुजूम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में काफी लंबे समय से चाहे दिल्ली कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात करें, कांग्रेस के जो बड़े नेता है, वो लगातार तैयारियां कर रहे थे और वो देखने को मिला है। सुबह सुबह जिस तरीके से कड़ाके की ठंड होती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। जी चलिए, ये तो बात हो गई कांग्रेस की रणनीति की। अगर हम बात करें तैयारियों की, तो क्योंकि दिल्ली वैसे भी भागदौड़ वाला शहर है और वहां पर अब धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ने लगेगा। भारत जोड़ो यात्रा जब लाल किले तक पहुंचेगी, राजघाट तक पहुंचेगी, तो किस तरह से मैनेजमेंट किया गया है वहां पर? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर रखी है, क्योंकि जो रूट प्लान है वो 2 दिन पहले तय किया गया था। जो रूट प्लान है उसी रूट प्लान पर भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बदरपुर के बाद तुगलकाबाद, सरिता बिहार, जसोला अपोलो होते हुए आश्रम पहुंचेगी। आश्रम में यहाँ पर ठहराव होगा, उसके बाद दोपहर के बाद दोबारा से यात्रा शुरू होगी। आश्रम होते हुए निजामुद्दीन की बात करें, इंडिया गेट का जो सर्कल है, क्योंकि सेंट्रल है इंडिया गेट, ऐसे में इंडिया गेट के सर्कल पर भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को अनुमति मिली है। उसके बाद आईटीओ होते हुए ये लाल किला पहुंचेगी। तो तमाम जो रूट है पहले से ही डाइवर्ट कर रखा है, क्योंकि सुबह का समय मैंने आपको पहले ही तस्वीरें दिखाई। इस वक्त हम इंडिया गेट सर्कल पर हैं। ये जो रूट है, ये जो रूट पूरी तरीके से इस रूट को अब से कुछ देर बाद, यानी कि दोपहर बाद पूरी तरीके से बंद कर देगा। ये रूट दिल्ली पुलिस ने चिन्हित किया है। इसी रूट को होते हुए इंडिया गेट सर्कल का ये रूट है, इसी को होते हुए आईटीओ यहाँ से जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, थोड़ी ही दूरी पर 2 किलोमीटर दूरी पर आईटीओ का मेन जो चौराहा है, मेन जो रेड लाइट है वो है। और उसके बाद कहीं ना कहीं लाल किले, ये यहाँ से इसी रूट से, ये देखिए जो थोड़ी ही दूरी पर ये आईटीओ, यहाँ से हम जाएंगे 2 किलोमीटर दूरी पर आईटीओ है, और उसके बाद वहाँ से लाल किले पर ये यात्रा पहुँचेगी। पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से, चाहे सुरक्षा की बात करें, रूट डाइवर्ट की बात करें, लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर रखी है। और देखिए अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरू भी हो गई है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो ट्रक वहां पर खड़े हैं, वो देखिए, वो जो बैनर होर्डिंग है वो पूरी तरीके से अब लगने चालू हो गए हैं। यानी कि जो तैयारियां हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस रूट को लेकर, जिस रूट पर हम खड़े हैं, इंडिया गेट का ये सर्कल है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया है। बदरपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी ने संबोधन भी दिया। बीजेपी पर जमकर यहाँ पर राहुल गांधी बरसे और यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल नजर आए। बीजेपी के लोगों में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है इस यात्रा को लेकर, ये राहुल गांधी का कहना था। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी लोगों में डर फैलाना चाहती है।